नमस्कार दोस्तों। नमस्कार माधव पहल अकेडमी में दीपक सर फिर से आप सबके बीच में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम 3 सीरीज़ चला रहे हैं, इतिहास का और अपने जनजाति का और आर्थिक सर्वेक्षण का। इस बीच में अपन कहना चाहिए कि काफ़ी सारे क्लासेस कर चुके हैं, बहुत सारे लेक्चर्स कर चुके हैं और जिनको देखना है वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। दूसरी बात, आप लोगों को मैं कभी भी सरप्राइजिंग आप लोगों का टेस्ट ले सकता हूँ और आप उसके लिए भाई रेडी रहिए, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर आप लिख लिख करके पढ़ाते हो तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए बोर्ड में लिख दिया करो और आप समझा दिया करो। आपके समझाने पे, आपके टीचिंग पे हमको भरोसा है, इसीलिए मैं आजकल लिख देता हूँ और बता देता हूँ। आप लोगों को पता है कि वैदिक सभ्यता को हमने 3 क्लासों में डील करना था हमको, जिसमें से 2 क्लासेस हो चुकी है, 15 क्लासेस। ये लेक्चर नंबर 16 है, लेक्चर नंबर 16 और वैदिक काल का तीसरा पार्ट, ठीक। तो बहुत मेहनत करता हूँ यार आप लोगों के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे का उतना सारा काम रहता है, आप जान रहे हो, पूरा आपको डील करना पड़ता है। उसके बाद जो टाइम मिलता है उसमें मैं आप लोगों के लिए क्लासेस प्रिपेयर करता हूँ और आप लोगों के लिए कंटेंट अरेंज करता हूँ बहुत सारे किताब से पढ़ पढ़ के। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि भाई ईमानदारी से पढ़ें। मैं नहीं कहता कि आप नोट्स बनाइए, मैं कहता हूँ कि आप इसे पढ़िए, 2 बार 3 बार देख लीजिए। आजकल सबके पास में तो यार 149 का रिचार्ज रहता है, सबको 1-1 जीबी डेटा मिलता है। 1-1 जीबी डेटा में आराम से आप 2 घंटे देख सकते हो, ठीक है। तो चलो हम लोग समय बर्बाद नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग वैदिक काल में 2 चीज़ें देखे थे, एक है आपका ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो था वो वास्तविक में अगर देखा जाए तो वैदिक काल के सभ्यता का एक सार्थक या आदर्श उदय का एक प्रतीक था, परंतु उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति इत्यादि में महिलाएं क्या है बोलती थी, शिक्षा का अधिकार था, सती प्रथा नहीं था, इत्यादि चीज़ें थी। और कहना चाहिए उनको बोलने का अधिकार था, राजा को सलाह देने का अधिकार था। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें परिवर्तन हुआ और महिलाओं को या कन्याओं को के जन्म को इसमें कहना चाहिए कि अशुभ माना गया और उन्हें सभा और समिति से क्या किया, बहिष्कृत कर दिया गया। अर्थात वो राजा को अब सलाह नहीं दे सकते थे। और कहना चाहिए कि इसमें एक चीज़ और देखने को मिला कि उपनयन जो संस्कार है शूद्र का वो होना बंद हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ चर्चा करेंगे। चलिए मैं बस पढ़ाते जा रहा हूँ, ईमानदारी से पूरा एफर्ट लगा दो इस वीडियो में, पूरा एफर्ट समझने में। 2 मिनट के लिए अपने दिमाग का कंसंट्रेशन को बाहर चीज़ों से भटकाना बंद कर दो, पूरी एनर्जी लगा दो इसमें। मैं पूरा यकीन करता हूँ इसमें आप जाने के बाद में आपसे इसके ज़्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं हैं और आएंगे तो आपसे छूटेंगे नहीं, आप देखते ही विकल्प समझ जाओगे, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में था, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि इसका कहना चाहिए जो केंद्र बिंदु था उत्तर वैदिक काल का वो क्या था, तो आपको मध्य देश लेना है, ठीक है। मध्य देश आपको लेना है। और अगर नदी के बीच में पूछ दे तो गंगा और सरस्वती नदी के बीच का हिस्सा ऐसा करके लेना, लेकिन वो नदी नहीं पूछेगा, वो मध्य देश पूछेगा। आगे क्या करेंगे, इसमें एक बड़ा परिवर्तन ये हुआ, धार्मिक जो दृष्टिकोण था उसके हिसाब से जो चेंजेस हुआ। इंद्र जो था, जिसको इन लोग कहना चाहिए कि बहुत लोकप्रिय मानते थे, तो भगवान इंद्र के स्थान पर अब प्रजापति को क्या माना गया, इस काल में लोकप्रिय माना गया, ठीक है। और इसी काल में भगवान विष्णु के 3 पग का चर्चा का कल्पना किया गया इसी काल पे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान विष्णु के 3 पगों का कल्पना कौन से काल में किया, तो वैदिक काल तो है, लेकिन वैदिक का कौन सा है, उत्तर वैदिक है, ना कि ऋग्वैदिक, ठीक है। ये दूसरे फेज में। और जो राजसू यज्ञ होता था वो क्यों होता था इस काल में, तो राज्य अभिषेक के समय जो यज्ञ होता था वही राजसू यज्ञ कहलाता था। जब राजा किसी प्रांत को जीत लेता था उस समय जो यज्ञ होता था, और वो कहना चाहिए कि वहीं पे अपना राज्य अभिषेक करा देता था,
ठीक है, कि यहाँ का मैं राजा हो गया, या जब राजा कहना चाहिए अपने खुद के प्रांत का सम्राट बनता था, तब उसका अभिषेक जो होता था सम्राट बनाने के लिए, वहीं कहना चाहिए अभिषेक जो है राज्य अभिषेक के समय जो यज्ञ होता था राजसु यज्ञ कराया जाता था, अर्थात किसी भी प्रांत को जीत करके वहाँ का सम्राट बन रहा है तो भी, और अपने यहाँ जब राज्याभिषेक करके राजा घोषित करते हैं तो भी। और देखिए इसमें एक बड़ा चेंजेस क्या हुआ, पहले जो वर्ण था वो उतना कठिन नहीं था। देखिए जो 4 वर्ण व्यवस्था जो थी वो पहले इतना कठिन नहीं था, लोग उतना जानते नहीं थे उसमें। अब इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को, वर्णों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। कैसे? वर्ण व्यवस्था जो था पहले व्यवसाय पे आधारित था, ठीक है, जो जिस काम को कर रहा है वो उसी काम को करेगा, जाति फाति धर्म ये सब बातें नहीं आई थी। लेकिन इसमें क्या हुआ, वर्ण व्यवस्था व्यवसाय ना होकर के जन्म पे आधारित हो गया, अर्थात इसमें जाति को आधार बनाया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो कॉन्सेप्ट है वर्ण व्यवस्था का, इसमें जाति को क्या किया, इस काल का बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि किस काल में वर्ण व्यवस्था जो है वो जाति आधारित हुआ या व्यवसाय ना होकर जन्म पे आधारित हुआ, तो आपको लेना है उत्तर वैदिक काल, टाइम पीरियड 1000 से 600 ईसा पूर्व। आगे देखिए, इस समय क्या होता, जो हल होता था, अब एग्रीकल्चर डेवलप हो गया था, नदी के किनारे सब मतलब कहना चाहिए कि रहने लगे थे, और दूसरा घोड़ा था, औजार था, लोहे का खोज हो चुका था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो हमारे पास पशु भी आ गए थे, तो हमारे पास में संसाधन बढ़ गया एग्रीकल्चर के लिए। तो उस समय हल को प्रयोग किया जाता था, है ना, तो उसको हल को इस समय क्या कहा जाता था, तो उत्तर वैदिक काल में हल जो था उसे हल को सिरा कहा जाता था, ठीक है। लेकिन हल जब उससे कहना चाहिए हम जोताई रोपाई जब करते थे, कृषि में जब हल का प्रयोग करते थे, तो जो रेखा बनता था उस रेखा को सीता कहा जाता था। हल को सिरा और हल के द्वारा बनी रेखा को सीता, ठीक है। और इस काल में जो मुद्रा था उसकी इकाइयाँ क्या थी उस समय, उसका करेंसी क्या था, तो निष्क व शतमान जैसी जो चीज़ें आता है वो मुद्रा की इकाई थी, ठीक है, निष्क और शतमान। अब आप मुझे बताएंगे निष्क का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कमेंट करके बताएं। और एक बहुत ज़बरदस्त बात है जिस दर्शन को मैं पिछली क्लास में आप लोगों को बताया हूँ, आपको यह ध्यान रखना है कि इस समय षड दर्शन का रचना हुआ। जो 6 प्रमुख दर्शन हैं भारतीय साहित्य में या भारतीय दार्शनिक विचारों के आधार पे जब हम देखते हैं, तो 6 दर्शनों का सृजन हुआ किसमें, उत्तर वैदिक काल में। तो सांख्य दर्शन इसमें क्या था, सबसे प्राचीन दर्शन था। बहुत ईमानदारी से समझिए, सांख्य दर्शन जो था सबसे प्राचीन दर्शन था, और उस दर्शन का रचना किया था किसने, कपिल मुनि ने या कपिल ऋषि ने सांख्य दर्शन का रचना किया, जो कि सबसे प्राचीन दर्शन था। 6 दर्शन को षड दर्शन कहते हैं एक साथ मिला करके, जिसके बारे में पूरा मैं क्लास ले चुका हूँ। आप ठीक इसके पहले वाला 15वें नंबर का क्लास देख लेना, ये 16वें नंबर का लेक्चर है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, जो मुद्रा की इकाई थी निष्क और शतमान, इसमें किसी विशेष भार पे या किसी आकार पे या उसके कहना चाहिए कि चलन में कोई रूप का कोई विशेष मतलब प्रचलन नहीं था। मतलब कभी छोटा मुद्रा का प्रयोग होता था, कभी बड़े मुद्रा का प्रयोग होता था। कहीं पे कहना चाहिए कि किसी का वज़न ज़्यादा होता था तो किसी का वज़न कम होता था, अर्थात कोई एक स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है करेंसी का वो प्रचलित नहीं था। अर्थात आपको यह दिमाग में रखना है कि यह मुद्रा के प्रचलन का प्रारंभिक रूप था मुद्रा की इकाई के लिए, ठीक है। अब इसमें देखिए समझना बात को, सबसे प्राचीन दर्शन कपिल था, कपिल जी ने सांख्य दर्शन की रचना किया। इसी में जो मूल तत्वों की बात आती है, उत्तर वैदिक काल में जो 25 प्रकार के मूल तत्व थे उसकी संख्या आपको 25 लेना है, कि उत्तर वैदिक काल में प्रश्न आता है मूल तत्वों की संख्या कितना थी, 25 था। और उसमें प्रथम तत्व का क्या नाम था, तो प्रथम तत्व आपका प्रकृति था, प्रकृति नेचर, ठीक है। तो प्रथम तत्व क्या था, प्रकृति था, ठीक है।
अब जैसा कि मैं बताया हूँ कि जो वर्ण था उसमें परिवर्तन हुआ, वो व्यवसाय पे या काम पे आधारित ना होकर अब जन्म पे आधारित हो गया। तो समझो अब जो व्यवसाय है अब जन्म पे आधारित हो गया है, तो व्यवसाय जो है आनुवांशिक अब होने लगा। ठीक है, जन्म पे आधारित हो गया। ठीक है, पहले बिजनेस पे आधारित होता था। मान लीजिए कि समझ मेरे पिताजी समझ लो आटा चक्की चला रहे हैं उदाहरण के लिए। तो पहले क्या होता था, मेरे पापा का जो व्यवसाय है मैं भी वो कर सकता था, लेकिन अब क्या हो रहा है अभी समझना, वर्तमान में जन्म पे आधारित हो गया है। ठीक है, कि मूची का बेटा ही जूता बनाएगा, है ना। उस कंडीशन पे वो क्या होगा, उस काम को कोई और नहीं करेगा, ना तो वो समाज उस दूसरे को करने देगा। वो समाज मोची के बेटे के पास जाएगा और तुम्हारे बाप करता था तो तुम भी इसी को करो। अब पहले क्या होता था, मेरे पापा आटा चक्की चलाया, मेरी मर्जी थी तो मैं चलाया, नहीं तो मैं दूसरा चला लिया। मेरे बेटा जो क्या करेगा, वो अपने हिसाब से व्यवसाय करेगा, उसको जमेगा तो वो करेगा, नहीं तो आगे बढ़ाएगा। ठीक है, और उसका बेटा उसके व्यवसाय को धारण करेगा। लेकिन अभी क्या है, जाति आधारित हो गया। ठीक है, तो व्यवसाय अनुवांशिक किस में हुआ, तो व्यवसाय जेनेटिकली रूप से उत्तर वैदिक काल में एक मतलब नकारात्मक विचारधारा में देखें तो यहाँ पे अब समाज में बुराइयाँ देखने को आपको मिलेगा। अब आगे देखते हैं, इसमें एक तथ्य आता है सत्यमेव जयते, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। तो ये किस उपनिषद में है, तो उत्तर वैदिक काल के मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का चर्चा है। और इसी में आपको कहना चाहिए कि यज्ञ की तुलना जो है फूटी नाव से की गई है। ठीक है, जिस प्रकार से फूटी नाव में पानी घुस जाता है, उसी तरीके से यज्ञ को क्या कहा गया कि वो सफल नहीं होता है। यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि सत्यमेव जयते का चर्चा किस उपनिषद में है, तो मुंडकोपनिषद में है। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि उपनिषदों की संख्या कितना था, तो आपको उस चीज़ को स्टडी करना है और आपको रिप्लाई करके बताना है कि उपनिषदों की संख्या इतना था। ठीक है, मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, तो आप वहाँ से पढ़ो और कमेंट करके आंसर करो, और जो कमेंट करेगा वो मेरे नज़र में रहता है, याद रखना। ठीक है, अब इसमें आता है एक तथ्य, जैसे सत्यमेव जयते आया किसमें, मुंडकोपनिषद में, वैसी आता है हमारा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम अर्थात गायत्री मंत्र। तो दोस्तों मेरे एस्पिरेंट्स, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि गायत्री मंत्र जो था वो सवित्री नामक एक देवता को समर्पित है। किसको, सवित्री नामक देवता को समर्पित है। और आपको एक बात हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा कि इतना बड़ा मंत्र है, हम बचपन से सुन रहे हैं, इसकी रचना क्यों की गई, क्यों रचना की गई गायत्री मंत्र की। तो विश्वामित्र ने क्या किया, गायत्री मंत्र का रचना किया। विश्वामित्र ने लोगों को आर्य बनाने के लिए, आर्यीकरण के लिए, आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र का रचना किया। उस समय एक ऐसी कहना चाहिए कि प्रथा चलती थी कि अगर किसी को आर्य बनाना है तो इस मंत्र के उच्चारण के पश्चात उसका कहना चाहिए कि शुद्धिकरण करके उसको आर्य बनाया जाता था। ठीक है, तो गायत्री मंत्र किसको समर्पित था, तो सवित्री नामक देवता को समर्पित था। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया, तो गायत्री मंत्र की रचना आपके विश्वामित्र ऋषि ने किया था। आगे देखते हैं हम लोग। एक बात आती है श्राद्ध, जो आजकल भी चलता है ना, किसी के यहाँ ख़त्म होता है तो श्राद्ध मनाया जाता है, श्राद्ध की प्रथा चलती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद में उस सेगमेंट को बताऊंगा। श्राद्ध की जो प्रथा है वो दत्तात्रेय मुनि के जो पुत्र थे निमि ऋषि ने इस प्रथा को प्रारंभ किया था। ठीक है, श्राद्ध की प्रथा उत्तर वैदिक काल में श्राद्ध की प्रथा किसने प्रारंभ किया, तो दत्तात्रेय मुनि के पुत्र निमि ऋषि ने श्राद्ध की प्रथा को प्रारंभ किया। और इसमें एक बात आता है कि
पक्की हुई ईंटों का जो प्रयोग था वो किस नगर में हुआ, उस नगर का नाम क्या है जहाँ पे सर्वप्रथम पकी हुई ईंटों का प्रयोग कहाँ हुआ। अगर आपसे पूछा जाए सर्वप्रथम पकी हुई ईंटों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में कहाँ हुआ, पहली बार आपको उत्तर जो है कौशाम्बी नगर लेना है। क्या लेना है? कौशाम्बी नगर में सर्वप्रथम पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था। और इस समय क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में षड दर्शन का सृजन हुआ, रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य का सृजन हुआ। तो महाभारत का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? जय संहिता था। ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य अगर कोई है तो वो है हमारा पवित्र महाभारत। ठीक है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? तो महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्या था? महाकाव्य था। ठीक है। आगे देखिए, जैसे हमने श्राद्ध की प्रथा को याद किया, मतलब निमि जो ऋषि था उन्होंने दत्तात्रेय ऋषि का बेटा उन्होंने प्रारंभ किया। वैसे ही एक प्रश्न आता है कि गोत्र संस्था के बारे में। गोत्र संस्था का सृजन किस काल में हुआ? तो गोत्र नामक जो संस्था था उसका सृजन जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ था। और आपको एक बात आपको बताऊंगा, बहुत ज़बरदस्त इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का चर्चा था। मतलब 4 आश्रम थे, एक था ब्रह्मचर्य, एक था गृहस्थ, एक है वानप्रस्थ, एक था सन्यास। कौन सा? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये 4 आश्रम थे, जिस चारों आश्रम में इंसान अपने विभिन्न कहना चाहिए कर्तव्यों का निर्वाह करता था। इसमें ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचर्य का पालन करता था। ठीक है। गृहस्थ में गृह में रहता था। वानप्रस्थ में मतलब कहना चाहिए वो घूम करके जंगलों में इत्यादि पर वो दुनिया भर का ट्रेनिंग वगैरह लेता था और लोगों से मिलजुल करके वो अपना कहना चाहिए कि संपर्क साधता था। और एक स्थिति आती थी कि वो सन्यास में चला जाता था। इस पे एक स्पेशल क्लास लूँगा। ठीक है। अभी ऐसी बता रहा हूँ जानकारी के लिए कि जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का चर्चा है। अब उस जाबालोपनिषद में 4 आश्रम कौन सा है? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। मैं इसका स्पेशल क्लास लूँगा क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, अभी नहीं घुस रहा हूँ इसीलिए। ठीक है। कि वो 4 आश्रम क्या था, उसका आयु कितना था, कितने कितने आयु के बीच में उसका सेवा करना था, सब बताऊँगा। तो ये बातें वहाँ पे आई थी। दो बातें और आया था इसमें, 2-3 बातें कुछ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको देखिए। इसी काल में उत्तर वैदिक काल में आर्यों को समुद्र का ज्ञान हुआ था। सर्वप्रथम आर्यों को समुद्र का ज्ञान किसमें हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। और इस काल की विशेषता यह रही कि इस काल को लौह प्रौद्योगिकी युग कहा जाता है, या लौह प्रौद्योगिकी जो कहना चाहिए कि युग था उसका सृजन कब हुआ या प्रारंभ कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल आपको लेना है। लोहा का खोज आर्यों ने किया, मैं बता चुका हूँ। तो लोहा जब खोजे तो उन्होंने क्या किया? उसका कृषिकरण में या पशुपालन इत्यादि में या विकास में अपने प्रयोग किया। इसीलिए प्रौद्योगिकी का नाम दे दिया। किसका? टेक्नोलॉजी का नाम दे दिया। किसका? आयरन टेक्नोलॉजी। ठीक है। और षड दर्शन का सृजन में बताया हूँ, 6 दर्शन आपको पूरा बता चुका हूँ किसका किसका सृजन किसने किया। 4 आश्रमों का चर्चा में बताया अभी। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में 4 आश्रम है। ठीक है। इस समय पे एक बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि सरस्वती नदी पहले नदियों की देवी थी। किसकी? पहले वो नदियों की देवी थी, अब उसका महत्व जो है बढ़ गया और वो किसकी देवी हो गई? विद्या की देवी हो गई। उत्तर वैदिक काल में सरस्वती नदी की देवी थी या नदियों की देवी थी, वो विद्या की देवी हो गई थी। ठीक है। और इसमें ये बात याद रखना है आपको कि शूद्र का उपनयन अब होना बंद हो गया। उपनयन मतलब जनेऊ जो धारण करने का अधिकार था वो शूद्र को अब छीन लिया गया। शूद्र का उपनयन नहीं होता था। ठीक है। क्योंकि ये इतना जटिल हो चुका था। पहले ऐसा नहीं था, सभी एक थे, लेकिन इस समय क्या हुआ, इतना जटिल हो गया, अब वो हीन भावना से उसको देखा गया और
विवाह के 8 प्रकार के विवाह होते हैं, उसको मैं अलग से स्पेशल क्लास लूँगा, ठीक है। तो बताऊँगा, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आशुर विवाह, है ना, और पैशाच विवाह, गंधर्व विवाह, ऐसा करके टोटल 8 विवाह है। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह, पैशाच विवाह, आशुर विवाह, गंधर्व विवाह, कुल 8 विवाह है। और उसके प्रकार में उसका डेफिनेशन है, उसको एक दिन बताऊंगा आपको। तो उत्तर वैदिक काल में ही 8 प्रकार के विवाह का चर्चा आपको देखने को मिलता है। एक और परिवर्तन क्या हुआ, जैसे कि सरस्वती जो है वो नदियों की देवी थी, जो कि विद्या की देवी में परिवर्तित हो गई इस काल में। लेकिन ठीक वैसी जो पूषण था, पूषण पहले पशुओं का देव था, अब वो शूद्रों का देवता हो गया। अर्थात देवों के मान्यताओं की स्थितियों में भी गिरावट आई। जैसे कि भगवान इंद्र को पहले श्रेष्ठ माना जाता था और उसके स्थान पे प्रजापति अब लोकप्रिय हो गए थे। ठीक उसी प्रकार से पूषण जो पहले पशुओं के देव थे, अब वो शूद्रों के देव हो गए, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये आता है कि जैसे हमने 4 वर्ण व्यवस्था के बारे में हमको जानकारी हो गई, ठीक है, कि भैया हम 4 वर्ण व्यवस्था के बारे में हमने समझा। तो अब देखते हैं कि उनके कर्तव्य क्या थे। 4 वर्ण व्यवस्था तो हमने देख लिया। तो 4 वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, इनके कार्य क्या थे, इसकी चर्चा किसमें है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में, किसमें, ऐत्रेय ब्राह्मण में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखना। ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्यों की चर्चा है। ब्राह्मण पूजा पाठ करते थे, क्षत्रिय राष्ट्र की रक्षा के लिए युद्ध करते थे, वैश्य व्यापार व्यवसाय करते थे, और शूद्रों का जो कार्य बताया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो कार्य बताया गया है वो सेवा का कार्य करते थे, ठीक। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्यों की चर्चा है। कर्तव्य की बात आई तो किसमें, ऐत्रेय ब्राह्मण में लेना। किस ब्राह्मण में, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किस ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्यों की चर्चा है, आप चुपचाप ऐत्रेय आंसर ले लेना। लेकिन किस वेद में 4 वर्ण व्यवस्था के बारे में बात आती है, अर्थात वो देवता भगवान ब्रह्मा के किस किस अंगों से सृजन उनका हुआ, आपको क्या लेना है, ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में लेना है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में भगवान ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का, ठीक, पूरा आप वो क्लास देख लेना। शूद्र का पैर से, है ना, क्षत्रिय का जंग क्या भुजा से, और वैश्य का जंघा से। तो ये चीज़ को समझो, जब कर्तव्य पूछेगा तो आपको ऐत्रेय ब्राह्मण लेना है। लेकिन जब आपसे यह पूछा जाए कि किस वेद में या किस मंडल में, तो वेद ऋग्वेद किस मंडल, तो 10वें मंडल, सूक्त तो पुरुष सूक्त, ऐसा दिमाग में आपको रखना है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अब इस पूरे सेक्शन में हमने ये देखा कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ चुकी है। सभा और समिति में जो उनको बोलने का अधिकार था उसको छीन लिया गया। वो राजा को सलाह नहीं दे सकते थे। महिला के जन्म को या पुत्री के जन्म को या कन्या के जन्म को अशुभ माना गया। अब देखिए, पुत्री को कृपण कहा गया। पुत्री को ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को या कन्या को कृपण कहा गया। तो कृपण मतलब क्या होता है, कृपण मतलब अशुभ होता है। क्या अशुभ होता है, सभा में प्रवेश करने से इनको वर्जित कर दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि स्त्रियों को, समझना बात को ना, स्त्रियों को किस ब्राह्मण में अशुभ माना गया, आप लेंगे क्या, ऐत्रेय ब्राह्मण। 4 वर्ण जो थे उनके कर्तव्यों का उल्लेख किस में है, तो आप क्या लेंगे, ऐत्रेय ब्राह्मण लेंगे। तो ये आज हमने वैदिक साहित्य 3 क्लास में खत्म कर दिया। ये 16वां लेक्चर था। कितना, 16वां लेक्चर था। हमने 3 क्लास में वैदिक सभ्यता खत्म कर दिया, जिसमें आपका मैंने बताया था ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, ठीक है।
अब आपको मैं 16 महाजनपद वगैरह आगे अगले क्लास में बताऊंगा, और इतना मेहनत कर रहा हूं तो मैं आपसे अपील करता हूं कि ईमानदारी से, हॉनेस्टी से, बिना स्किप करे आप वीडियो को देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो यूट्यूब क्या करेगा, आपको सजेस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको उस पढ़ने वाले मटेरियल में रुचि नहीं है, तभी आप स्किप कर रहे हो, भगा भगा देख रहे हो। तो यूट्यूब जब आपको सजेस्ट नहीं करेगा तो आप चूकोगे उस सेगमेंट से, एनसीईआरटी के डेटा से, जो एनसीईआरटी से मैं मेहनत करके आपके लिए 6-7 किताबों से जो डेटा लाता हूँ उससे आप चूक जाओगे। और इतना ज़बरदस्त तरीके से जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरे अनुभवों का निचोड़ जो मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। 4 पीएससी मेंस का अनुभव, सीबीटी 2015, सीबीटी 2 एनटीपीसी का अनुभव, 2022 का अनुभव, असिस्टेंट ग्रेड 3 का अनुभव, उसके बाद में आईबीपीएस का अनुभव, फिर उसके बाद में लोको पायलट का जो एग्ज़ाम दिया था, आँखों के कारण मैं उसको स्किल टेस्ट में मतलब नहीं जा पाया, तो लोको पायलट भी मैं निकाला, उसका अनुभव। इतने सारे एग्ज़ाम हैं, 60 बच्चों का सिलेक्शन, है ना। इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए रेडी कर ही रहा हूँ, 9 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं। ये सब के अनुभव के आधार पे आपके लिए इस चीज़ को मैं रिकॉर्ड किया हूँ। तो आप क्या करो, जो समझा रहा हूँ चैनल को आप लाइक करो, हर वीडियो को लाइक करो, क्योंकि देख रहे हो तो मनोबल बढ़ेगा मेरा, और मनोबल के साथ यूट्यूब आपको सजेस्ट करेगा। आप लाइक नहीं करें, अगर नहीं करते हैं और आप स्किप कर देते हो, भगा देते हो, तो यूट्यूब आपको सजेस्ट नहीं करेगा जल्दी। जैसे मैं अपलोड करूँगा ना तो आपके पास तो टाइम पे नहीं पहुँचेगा। तो इतना सारा मेहनत है, इसीलिए मोटिवेशन मेरा बढ़ा है ताकि मैं आपके लिए काम करते रहूँ। और हाँ, मैं मेरे ग्रुप के शिक्षा वीरों को बहुत धन्यवाद कहूँगा जो मेरे सारे क्लासेस को शेयर कर रहे हैं, स्टेटस में लगाते हैं। उनके माध्यम से पूरे राज्य में और भारत के कई हिस्सों से इंडियन जीएस पढ़ने वाले आ गए, जो मुझे इनबॉक्स कर रहे हैं। फेसबुक में मैं डाल रहा हूँ तो, और व्हाट्सएप में भी मेरे को कर रहे हैं कि सर हमने आपका नंबर वहाँ पाया। अभी भी मेरे मोबाइल में कम से कम 500 मैसेज ऐसे हैं जिसको मैं सीन नहीं कर पाया हूँ, समय के अभाव कारण। आधा टाइम तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी में निकल जाती है, फिर उसके बाद में जो समय मिलता है वो अपने आप लोगों के लिए, फिर मेरा बेटा है 3 साल का, उसमें चला जाता है, फिर कुछ काम जो होता है मेरा पर्सनल वर्क मैं उसमें देता हूँ। तो वही है, मैं सबका मैसेज नहीं एक साथ पढ़ पाता हूँ। बट ये है, आप लोगों ने इतना मोटिवेशन मेरा बढ़ाया है, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत सुकून और खुशी हो रही है कि मैं इस फील्ड में काम कर पा रहा हूँ। तो लास्ट में यही बोलूँगा, पिंक मूवी की एक बात मैं कहूँगा, तू खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिबटी बेड़ियाँ, समझ नहीं इसको वस्त्र तू, ये बेड़ियाँ पिघाल के बना ले इसको शस्त्र तू। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ये ले परीक्षा तेरी। जलाकर भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तो आरती की लौ नहीं तो क्रोध की मशाल है, तो क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। हे मातृभूमि, जय भारत माता, जय छत्तीसगढ़। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें,